है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया इज़। मेजर प्रोड्यूसर कौन है मलबरी सिल्क का इंडिया में? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, बी झारखंड, सी कर्नाटका, डी असम, ई हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कर्नाटका। कर्नाटका जो है ये मेजर प्रोड्यूसर है मलबरी सिल्क का हमारे इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा एक प्लेस ऐसा है इंडिया में जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? ऑप्शन ए नरोरा, बी रावत भत्ता, सी सिलचर, डी तारापुर, ई कल्पाकम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सिलचर जो है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कन्हा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो कन्हा टाइगर रिजर्व है ये किस एक स्टेट के मंडला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है ये किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश, ई महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंडला है। तो इसी मंडला में हमारी कन्हा टाइगर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव अ डेल्टा। तो कौन सी एक रिवर्स ऐसी हैं जहाँ पे डेल्टा नहीं बनता? ऑप्शन ए तापी, बी गोदावरी, सी कावरी, डी महानंदी। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो वो ऑप्शन ए है, यानी कि तापी। तापी रिवर जो है ये वेस्टर्न फ्लोविंग रिवर है। तो वेस्टर्न फ्लोविंग रिवर्स जो हैं ये हमारी डेल्टास नहीं बनाती, तो ये एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जावर माइन्स ऑफ उदयपुर आर फेमस फॉर। जो जावर माइन है उदयपुर की ये किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए मार्बल, बी जिंक, सी ग्रेनाइट, डी बॉक्साइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जिंक के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ फेमस है। नाउ मैचिंग द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इनको हमें मैच करना है। यहाँ पे एरियाज़ हैं, यहाँ पे प्लेसेस हैं जैसे कि वाराणसी, कोयाली, पिंजूर, अलवाई। यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, इंडियन रियर अर्थस लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, या फिर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो सही आंसर है इन कोड्स में हमें देखना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ए को 3। वाराणसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स होते हैं। कोयल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ओबियसली ऊपर वाले दो ख़त्म। और अगर हम देखें पिंजौर की, तो पिंजौर में हमारे पास हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, और फिर एक ही बचता है अलवाई। अलवाई में इंडियन रियर अर्थस लिमिटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑयल रेफिनरी लोकेटेड नियर द ऑफ फील्ड इज। नूनामती, विशाखपट्टनम, मथुरा, या फिर कोयाली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नूनामती। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन। खासी और गारो जो ट्राइब्स है ये कहाँ पे रहते हैं, किस स्टेट में? ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो इसका जो आंसर है वो ऑब्वियसली ऑप्शन सी है, यानी कि मेघालय। कहाँ पे रहते हैं? मेघालय में। कौन? खासी एंड गारो ट्राइब्स, ये कहाँ पे रहते हैं? खासी और गारो हिल्स में।
ठीक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुड पल्प इज, वुड पल्प का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया, कनाडा, रशिया, यूएसए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि यूएसए। यूएसए जो है ना, ये वुड पल्प का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। द प्लेस अलवाई, कोयना एंड कोबरा हैव, प्लेस अलवाई, कोयना एंड कोबरा हैव, इनके पास क्या है? अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इनके पास क्या है? कुछ नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या है इनके पास? अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। बिल गट, ये एक डिजीज है पोटैटो की, इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं? ऑप्शन ए, डायोनियन यूज कर सकते हैं, या फिर बोडोक्स मिक्सचर, या फिर डायाथाइन, या फिर डीडीटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बोरैक्स मिक्सचर को हम यूज़ करके इसका क्योर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मैच द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, यहाँ पे लेक्स और यहाँ पे स्टेट्स। सॉरी यार, ये जो ऑप्शन है ना, इसका आप प्रोनाउंसिएशन खुद करना, ठीक है। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, प्लीज़, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने जल्दी में बता दिया, ठीक है। लिस्ट वन और लिस्ट टू में क्या है? यहाँ पे लेक से, यहाँ पे स्टेट से। ऑप्शन ए वुलर, बी चिलिका, सी लोकटक, डी नाकी। यहाँ पे उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। अगर हम बात करें वुलर, तो पता ही है हमें कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। चिलिका लेक उड़ीसा, ये ओलियो रेडली टर्टल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोकतक लेक पता है सबको, मणिपुर, नाकी, राजस्थान, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इंडियाज इंडोजीनियस पिग्स जनरली गिव बर्थ टू यंग वंस एट अ टाइम। इंडिया की जो इंडोजीनियस पिग है वो एट अ टाइम कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? ऑप्शन ए 10 to 12, ऑप्शन बी 8 to 10, ऑप्शन सी 4 to 6, ऑप्शन डी 2 to 4। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 4 to 6। ये जो यंग वंस हैं उनको एट अ टाइम बर्थ दे सकती है, ठीक है। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा इज, प्रिंसिपल कॉज जो है सॉइल डैमेज का पंजाब और हरियाणा में वो क्या है? ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, एक्सेसिव कल्टीवेशन, या फिर सालिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सालिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which one of the following is a breed of cattle famous for high milk yield as well as drought capacity? High milk yield और ड्रॉट कैपेसिटी किस एक कैटल ब्रीड में है? ऑप्शन ए मेवाती, बी थार पारकर, सी कंकरिज, डी रेड सिंधी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि थार पारकर। ये जो कैटल ब्रीड है ये फेमस है हाई मिल्क
यील्ड के लिए और ड्रॉट कैपेसिटी के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस आर, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन माउंटेन रेंजेस को हमें कंसिडर करना है, कोराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर और पीर पंजाल। फिर हमें करेक्ट ऑर्डर में देखना है कि नॉर्थ टू साउथ कौन सी रेंज आती है, अरेंज करना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास काराकोरम जो है वो आएगा कहाँ पे? नॉर्थ में। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद ज़ांस्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, नॉर्थ में कौन है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर ज़ांस्कर, फिर पीर पंजाल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी मैग्नीशियम, सी जिप्सम, डी मैंगनीज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जिप्सम। जिप्सम जो है ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है। मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होती हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता। ठीक है, आयरन लाइक नहीं होते, मेटल्स नहीं होते। ठीक है, जैसे कि स्टील है, कॉपर है, ठीक है, एल्युमिनियम है, वो हमारे मेटालिक। जो नॉन मेटालिक होते हैं इसमें हमारे पास जिप्सम है, लीमस्टोन है, ठीक है, मार्बल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इंडियाज लैंड बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज इज इन लेंथ अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का जो लैंड बॉर्डर जो कि बाकी देश कंट्रीज़ के साथ लगता है वो कितना हो सकता है? ऑप्शन ए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा है, यहाँ पे करेक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या फिर 16,000 किलोमीटर। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो वो ऑप्शन बी है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर। 15,000 सम 100, ठीक है, तो 100 को हमने कंसिडर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स को हमने कंसिडर किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट इज सोर्स टू सी इन टू विच इट ड्रेन्स। मतलब कि कौन सी एक रिवर जो है ये सबसे ज़्यादा लेंथ कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है? ऑप्शन ए इंडस, बी गोदावरी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्रा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये मैंने आपके लिए प्रिजर्व रखा है ताकि आप कमेंट करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।